हमारे पास एक और एग्जांपल है, उसमें उसने क्या किया, डाटा को आप डाटा सेट प्रोवाइड किया हुआ है और लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि आपने फाइंड मीन इस तरह से करना है व्हेन 5 इज़ एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन। ठीक है, वही वाले सारे स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। आपने लेट करना है कि गिवन ऑब्जर्वेशन जो है वो एक्स हैं, यहाँ लिख लिया। फिर आप बताओगे कि मैंने हर ऑब्जर्वेशन में 5 को ऐड करना है, वो आपने लिखा, डिस्क्राइब किया उसको। ठीक है, फिर आप बताओगे कि लेट कर लिया, जो नया वेरिएबल है वो हमारे पास वाई है। ठीक है, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, वो सारा कुछ आपने कॉलम बनाया, समेशन एक्स कर लिया, समेशन वाई कर लिया, एक्स बार निकाल लिया, वाई बार निकाल लिया, सिंपल। और फिर आपके पास आंसर आएंगे, देखें, एक्स बार का 5, वाई बार का 10। इट मीन्स वो एक स्पेसिफिक कांस्टेंट जो आपने ऐड किया था अपनी हर वैल्यू में, अब मीन के अंदर भी आपको उसी का डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये थी हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मीन की। मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल। चेंज इन स्केल का मतलब होता है कि आपने अपनी ऑब्जर्वेशंस को किसी एक स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। ठीक है, और एट द एंड ऑफ द आंसर आप नोटिस करोगे कि उसी वैल्यू का जो है ना वो फ़र्क आ रहा होगा, उसी नंबर का फ़र्क आ रहा होगा दोनों वैल्यूज़ में, दोनों के मीन में, पुराने वाले में भी और नए वाले में भी। ठीक है, अभी एग्जाम्पल समझ लें ऐसे ही। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये एक्स है, एक्स में तीन वैल्यूज़ हैं, 4, 8 और 16। ठीक है, और वाई में हमने उसको कन्वर्ट करना है 2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो वो 8, 16, 32 बन गए। ठीक है, डिवाइड किया, आंसर आ गया हमारे पास, एक्स का मीन आ गया, वाई का मीन आ गया। अब दोनों को डिफरेंस देखें कितना है, उसी नंबर का डिफरेंस है। मतलब कि अगर आप इस वाले नंबर को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो यही नंबर बन जाएगा। सिंपल, आपकी प्रॉपर्टी जो है प्रूव हो गई। सेकेंडली एक और हमारे पास एग्जांपल है, उसमें वही वाले नंबर्स हैं लेकिन उसने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया ऑब्जर्वेशन को। वही सारे स्टेप फॉलो करोगे आप, एक्स से लेट करोगे कि लेट किया जी एक्स, हमारे पास ऑब्जर्वेशन ये हैं। फिर आप बताएंगे जी आपने जो है वो मीन को सॉरी ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। ठीक है, फिर आप बताएंगे कि आपका जो वाई है वो ये है। ठीक है, और फिर आपने सारा कुछ कैलकुलेशंस की, समेशन एक्स निकाला, वाई निकाला, एक्स बार निकाल लिया। अब नोट करोगे एंड पे कि एक्स बार 5 है और वाई बार 25 है, दोनों में 5 की मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस है। मतलब कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 बनेगा। बस ये है जी लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी मीन की, कि सम ऑफ डेविएशन ऑफ वेरिएबल एक्स टेकन फ्रॉम इट्स मीन, जब उसकी आप निकालोगे वैल्यू, सम करोगे, मतलब कि एंड पे तो वो ज़ीरो आएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं नोट्स में एक दफ़ा, कि इसको आपने लिखना कैसे है। बेसिकली बात ये है कि जब आपके पास ऐसी वैल्यू लिखी होती है ना, तो वो कंफ्यूज कर सकती हैं आपको, आप मतलब कि आपके आंसर्स गलत आ सकते हैं। तो वही वाली बात है कि इसको टेबुलेशन फॉर्म में करेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगी चीज़। ओके क्लास, हमारे पास ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो 3 ही हैं, उसी 3 के साथ अब हम जो है वो काम करेंगे। वही वाली बात है, स्टेप जो है वो आपने याद कर लेने हैं कि पहले लेट करना है, आपके पास ऑब्जर्वेशन एक्स हैं। ठीक है, उसके बाद आपने बनाना है कॉलम एक्स वाला, 4, 8 एंड 16। ठीक है, अब सम ऑफ डेविएशन ऑफ द वेरिएबल एक्स फ्रॉम इट्स मीन, अब आपने डिफाइन कर दिया एक्स वेरिएबल। अब हम प्रूव करेंगे ना ये वाली प्रॉपर्टी, तो मैथमेटिकली इसे ऐसे लिखते हैं कि सम ऑफ डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस। ठीक है, आपने हर वैल्यू से उसका मीन का डिफरेंस लेना है और फिर उस कॉलम को जब आप प्लस करोगे तो आपका आंसर ज़ीरो आएगा, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ऑब्वियसली आपको एक्स बार चाहिए इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए। उस डाटा सेट का आपने निकाल लिया एक्स बार, हम ये काम पहले कर चुके हैं। एक्स बार हमने समेशन एक्स ओवर एन फाइंड आउट किया था, इसका वो आया था 9.33 समथिंग। ठीक है, 2 तक ले लो, इट्स अप टू यू, 3, 4 तक ले जाओ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, 4 डेसिमल तक की बात हो रही है। ठीक है, मतलब 3 तक ले जाओ या 2 डेसिमल ले लो, पॉइंट के बाद 2 तक, 2 डेसिमल तक लिख लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है,
अच्छा, अब हमने ये वाला काम करना है कि हमने क्या करना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। एक्स माइनस एक्स बार करते हैं, एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम बनाते हैं, ठीक है। मैंने हर एक को लिख लिया इंडिविजुअली के 4 माइनस 9.33, 8 माइनस 9.33 और 16 माइनस 9.33। जब आप इन तीनों वाली वैल्यूज़ को प्लस माइनस करेंगे ना तो आपके पास आंसर ज़ीरो आएगा, ठीक है। इट मीन्स कि जब आपके पास डाटा सेट है एक, ठीक है, आपने उसका मीन निकाला, आपने हर वैल्यू में से उसका मीन जब माइनस किया और उस वैल्यूज़ को जब आपने सम किया, प्लस किया, मतलब माइनस माइनस प्लस होता है ना, और फिर प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, तो आंसर ज़ीरो आएगा। इट मीन्स सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू इज़ ज़ीरो। आपकी प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव हो गई है।